Good morning, student. Welcome to Rankers ITPMT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit. Today's my chapter is matrices and topic is singular and non-singular matrix. तो बेटा singular matrix है if A is a square matrix and whose determinant A equal to 0 then A is called singular matrix. यानी किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट 0 है, अब वो किसी का मतलब ये नहीं है कि उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है. ऑर्डर क्या होना चाहिए? m इंटू एम, यानी m ऑर्डर होना चाहिए, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए. और स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 है देन A इज सिंगुलर मैट्रिक्स होगी. नेक्स्ट बेटा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. इफ A इज स्क्वायर मैट्रिक्स, देखिए किसी भी मैट्रिक्स के लिए वैलिड नहीं है. इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट A इक्वल नॉट 0 देन A इज नॉन सिंगुलर. तो नॉन सिंगुलर के लिए किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या नहीं होता? 0 के इक्वल नहीं होता. और सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट क्या होता है? 0. और मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए? m इंटू एम, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए. तो देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट A इक्वल टू 0 होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट A इक्वल नॉट 0. ठीक है. और ऑर्डर क्या होनी चाहिए? m इंटू एम, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए. ठीक है बेटा. अब देखिए सिंगुलर और नॉन सिंगुलर. कोई भी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है. ठीक है. A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, और अगर A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी डिटर्मिनेंट A इक्वल नॉट 0 है, तभी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है. तो अगला टॉपिक बेटा होगा इन्वर्स यानी इन्वर्टिबल मैट्रिसेस. ठीक है. तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इन्वर्टिबल मैट्रिसेस थ्योरम नंबर 3 है. तो अब इसको देखते हैं. देखिए सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ है इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है. ठीक है. तो इन्वर्टिबल फंक्शन ये आपने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में फंक्शन में. ठीक है. तो आपने पढ़ा हुआ है कि f ऑफ g इक्वल टू आई वाई. ठीक है. यानी y एंड g ऑफ f इक्वल टू आई एक्स, यानी x. ठीक है. देन फंक्शन इज इन्वर्टिबल. ठीक है. वेयर g इज द इनवर्स ऑफ f. ठीक है. तो यहां पर g क्या होता था बेटा? इनवर्स ऑफ fx होता था. देखिए ये फंक्शन में आपने इन्वर्टिबल फंक्शन पढ़ा है, वैसे सेम इन्वर्टिबल मैट्रिसेस भी पढ़ेंगे. तो देखिए इफ g ऑफ fx इक्वल टू आई एक्स, इट मीन्स आइडेंटिटी फंक्शन x, एंड f ऑफ gy इक्वल टू आई वाई, यानी आइडेंटिटी y, एंड fx इज इन्वर्टिबल वेयर gx इज द इनवर्स ऑफ fx. तो देखिए ये टॉपिक अगर आपने फंक्शन पे क्लियर कर रखा है तो इसे पढ़ने में बहुत इजी रहेगा. देखिए इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड B इज अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट AB इक्वल टू BA इक्वल टू IN वेयर N इज अ ऑर्डर, यानी AB इक्वल टू BA. तो देखिए सेम प्रोसेस आ गया ना. देखिए ना यहां पर इसे आप अगर AB लेते हैं, दिस इज ऑफ AB इक्वल टू आई वाई. ठीक है. AB इक्वल टू आई वाई, और तो इसे आप क्या ले लेंगे? BA. तो देखिए दोनों चीजें यहां पे आ रही हैं. g ऑफ f इक्वल टू आई एक्स आ रहा है, और f ऑफ g इक्वल टू क्या आ रहा है? आई वाई आ रहा है. तो यहां देखिए अगर आप इसे यहां पर इसे BA कर लेते हैं. ठीक है. BA, और BA इक्वल टू क्या आ रहा है? I, और यहां पे क्या आ रहा है? AB इक्वल टू I. ठीक है. तो BA इक्वल टू I एंड AB इक्वल टू I. तो यहां पर G क्या है? यहां पर G क्या है? देखिए यहां पर लिखा है G इज द इनवर्स ऑफ fx. तो यहां पर B क्या हुआ? देखिए सच दैट AB इक्वल टू BA इक्वल टू IN देन B इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ A. तो सेम डेफिनेशन है इन्वर्टिबल फंक्शन की, और सेम डेफिनेशन है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की. मैंने आपको ये वाला टॉपिक भी पढ़ाया था
फंक्शन पे। तो सेम प्रोसेस से इजी समझिए कि इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स and B is another square matrix of same order such that AB equal to BA equal to IN where N is the order of matrix, then B is called the inverse of A and it is denoted by A inverse. ठीक है, in that case is said to be invertible. ठीक है, क्या बोला जाएगा? इन दैट केस इज सेड टू बी इन्वर्टिबल व्हेन AB इक्वल टू BA इक्वल टू क्या आना चाहिए? व्हेन क्या आना चाहिए बेटा? व्हेन आना चाहिए AB इक्वल टू BA इक्वल टू IN. ठीक है, देन वी कैन से इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। सेम इनवर्स की भी डेफिनेशन है, तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स और इनवर्स जो है वो सेम प्रोसेस सेम डेफिनेशन है। आप इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की डेफिनेशन पूछे तो सेम लिखेंगे और इनवर्स मैट्रिसेस की डेफिनेशन पूछे तो आप सेम लिखेंगे कि ए एंड बी सेम ऑर्डर की टू मैट्रिसेस हैं और अगर वहां पर ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई एन है देन बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स। सेम अगर हम फंक्शन में बैक करते हैं तो इन्वर्टिबल फंक्शन आपने पढ़ा हुआ पहले से। ठीक है, देखिए मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं इसको। देखिए हमने इन्वर्टिबल फंक्शन में पढ़ा था कि इफ g ऑफ f इक्वल टू आई एक्स यानी x, ठीक है, g ऑफ एफ एक्स और f ऑफ जी वाई इक्वल टू आई वाई, ठीक है, वेयर g इज द इनवर्स ऑफ f, ठीक है, देन एफ एक्स इज called the inverse, called the, ठीक है, where fx is called the invertible function. ठीक है, invertible function। तो सेम यहां पर आप देख लीजिए, इसी मेथड से आपको यहां पर ए बी और बी ए, तो यहां पर ए बी और बी ए ध्यान से देखिए एफ ऑफ जी वाई, अगर फंक्शन को आप ए लेट करते हैं, एफ एक्स को ए लेट कर लेते हैं और जी एक्स को y यानी यहां पर b, एफ एक्स और जी एक्स b, तो यहां पर आप लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू आई और यहां पर क्या लिख सकते हैं बी ए इक्वल टू आई। ठीक है, देन b इक्वल टू b इज द इनवर्स ऑफ a, b इज द इनवर्स ऑफ a। ठीक है, तो यहां पर जो इन्वर्टिबल और इनवर्स की जो डेफिनेशन है वो सेम है। If A is a square matrix and B is another square matrix of same order such that AB equal to BA equal to IN, then B is called the inverse of A and it is denoted by A inverse. ठीक है, in that case is said to be invertible when AB equal to BA equal to IN. ठीक है, अब ये एग्जाम्पल है बेटा NCERT से, इसे एक्सप्लेन करते हैं। देखिए लेट कर ली कि टू स्क्वायर मैट्रिक्स है, देखिए ए बी टू स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 इंटू 2 की और ये सेकेंड है 2 इंटू 2, ऑर्डर दोनों के क्या है सेम है और स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर क्या निकालना होगा ए बी, तो एक 2 इंटू 1 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई विथ 2 -1 -3 एंड 2, वैल्यू फाइंड करें बेटा यहाँ पर। तो देखिए 2 2 जा 4 3 -3 2 -6 3 2 6, ठीक है, यहाँ 1 2 2 2 -2, ठीक है, और यहाँ पर आएगा -3 प्लस 2 2 जो 4। देखिए यहाँ पर क्या आ गया 1 0 0 1 इक्वल टू क्या आ गया आई। ठीक है, यानी इसे हम I2 लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू क्या आ गया आई। ठीक है, क्लियर हुआ। अब एंड बी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 -1 -3 एंड 2 इंटू ऑफ ए की वैल्यू हो गई 2 3 1 2, तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 2 4 -3 6 -6 -2 +2 -3 +4, यहाँ पर बेटा क्या आ गया 1 0 0 1, यहाँ पर भी क्या आ गया आई।
तो ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू, यहाँ पर प्रूव हो गया ना, क्या प्रूव हो गया, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई। देन हम लिख सकते हैं, अगर यहां पर बेटा ए बी इक्वल टू आई लेंगे, ठीक है, तो बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, बी इक्वल टू ए इनवर्स आई, ठीक है। और अगर हम बी ए इक्वल टू आई लेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू बी इनवर्स आई। क्लियर हुआ, ठीक है। अब आप इसे नोट कर लीजिए, अब इसकी प्रॉपर्टी देख लीजिए। देखिए बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स, ठीक है, मैट्रिक्स। देखिए प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स। देखिए बेटा, फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि ए इनवर्स का इनवर्स अगर फाइंड करते हैं, ठीक है, तो ए कम बैक कर जाएगा, ठीक है। अगर आप ए इनवर्स का इनवर्स करते हैं तो कम बैक किस में आ जाएगी, वापस ए। सेम आप फंक्शन में पढ़ते थे कि एफ एक्स का इनवर्स क्या होगा, एफ इनवर्स, फिर उसका इनवर्स क्या होगा, एफ एक्स। तो सेम प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी होती है बेटा ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ठीक है। आप ए ट्रांसपोज इनवर्स लिख सकते हैं, ठीक है। सी प्रॉपर्टी होता है बेटा ए इनवर्स, और ये कांस्टेंट है, ठीक है, ए इनवर्स की पावर के, तो हम इसे लिख सकते हैं ए की पावर के इनवर्स। इज अ थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है बेटा। अब फोर्थ प्रॉपर्टी जो है, देखिए यहां पर दिस इज अ थर्ड प्रॉपर्टी, और यहां पर हम आपको बताएंगे एडजॉइंट से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है। देखिए एडजॉइंट इनटू ए इनवर्स, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू लिख सकते हैं एडजॉइंट ए का इनवर्स, ठीक है। और यहां पर ई है बेटा कि अगर हम सेम ऑर्डर की 2 मैट्रिक्स लेते हैं और उनका प्रोडक्ट करके इनवर्स निकालते हैं, तो ए बी का इनवर्स ओपन होता है रिवर्स, बी इनवर्स ए इनवर्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ए बी, ए एंड बी 2 सेम ऑर्डर की मैट्रिक्सेस हैं, तो ए बी यानी प्रोडक्ट ऑफ इनवर्स निकालेंगे 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, तो ए बी इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स। सेम ऐसे ही लिख सकते हैं बेटा ए बी सी इनवर्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, सी इनवर्स बी इनवर्स एंड ए इनवर्स, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर एनसीईआरटी में एक थ्योरम दे रखी है जिसका नाम है एनसीईआरटी में थ्योरम नंबर 3, ठीक है। अब एनसीईआरटी में थ्योरम 3 है, इस थ्योरम 3 को बेटा बोलते हैं कैंसिलेशन लॉ, ठीक है, कैंसिलेशन लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन रूल। देखिए कैंसिलेशन लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये एनसीईआरटी में थ्योरम 3 है। देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि यहां पर लेट कर लेते हैं कि ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है।
इट मीन्स डिटर्मिनेंट ए क्या होगा, इक्वल नॉट 0, हेंस क्या होगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, हेंस क्या होगा, ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और अगर हमें दिया गया है बेटा यहां पर सपोज दैट बी ए इक्वल टू बी सी, या लिखा हुआ है बेटा यहां पर ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी, तो अगर आप इसमें ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, ए इनवर्स का मल्टीप्लाई बोथ साइड, तो या तो प्री किया जाएगा या तो पोस्ट। देखिए अगर आप इसमें ए इनवर्स का बोथ साइड मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो या तो आप प्री से करेंगे या तो आप पोस्ट से करेंगे। तो मल्टीप्लाई मेथड देखिए लिखा गया कैंसिलेशन लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो इसका मतलब है कि अगर आप इसमें ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पर 2 मेथड होंगे, या तो प्री मल्टीप्लिकेशन होगा विद ए इनवर्स का या तो पोस्ट। तो यू हैव ओनली 2 मेथड, या तो आप प्री का मतलब है आप इस पे प्री करेंगे तो इस पर भी प्री करेंगे। कुछ बच्चे होते हैं कि यहाँ पर कहीं से भी ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऐसा वैलिड नहीं होता, या तो इसमें प्री मल्टीप्लिकेशन होगा ए इनवर्स का और या तो पोस्ट। तो देखिए यहाँ पर 2 मेथड होते हैं, तो जिसमें लिखा जाता है प्री मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, प्री मल्टीप्लिकेशन या प्री मल्टीप्लाई विद ए इनवर्स, ठीक है। तो अब देखिए जब हम प्री लिखेंगे तो दोनों साइड पे हम प्री ही मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ए इनवर्स इंटू ए बी इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए सी, तो बोथ साइड हम प्री ही करेंगे, ठीक है, प्री मल्टीप्लिकेशन विद ए इनवर्स बोथ साइड। तो यहाँ पे भी प्री करेंगे तो इधर भी प्री, ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे प्री में कर दें और वहाँ पोस्ट में लगा दें या मिड में लगा दें, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो बेटा यहाँ पर हो जाएगा ए इनवर्स ए इंटू बी और यहाँ हो जाएगा ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आई। तो यहाँ पर a इंटू ए इनवर्स क्या होता है आई, तो यहाँ जाएगा आई बी, ठीक है, और यहाँ पर है सी है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा आई सी, तो b इक्वल टू क्या प्रूव हो जाएगा c। क्लियर हुआ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर a से a कैंसिल होता तो b इक्वल टू सी आता, लेकिन अगर हम a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी b इक्वल टू सी आ रहा है। तो या तो प्री मल्टीप्लाई होता है और या तो पोस्ट मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई विथ ए इनवर्स। तो अब देखिए यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन जब पोस्ट करेंगे तो हम राइट साइड से करेंगे, तो उस केस में क्या होना चाहिए, व्हेन, इस टाइप से लिखा होना चाहिए, व्हेन बी ए इक्वल टू सी ए, ठीक है, व्हेन बी ए इक्वल टू सी ए। तो यहाँ पर पोस्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, b इंटू ए इनवर्स इक्वल टू सी ए इंटू ए इनवर्स। तो यहाँ हो जाएगा बेटा b a इंटू ए इनवर्स और यहाँ हो जाएगा c a इंटू ए इनवर्स, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी i, यहाँ हो जाएगा i, तो b इक्वल टू क्या प्रूव हो जाएगा c। तो प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई में कभी भी इनवर्स का मल्टीप्लाई करना हो तो या तो प्री करना पड़ता है या तो पोस्ट। तो यानी आप बच्चे कभी भी इनवर्स का मल्टीप्लाई मिड में नहीं कर सकते इन पे, और यहाँ प्री में करेंगे तो यहाँ पे भी प्री में करना होगा, बट यहाँ अगर पोस्ट में करेंगे तो इधर भी आपको पोस्ट मल्टीप्लाई करना होगा। तो इनवर्स का मल्टीप्लाई आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट ये प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ए इनवर्स का इनवर्स ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज इनवर्स, ए इनवर्स, ठीक है, यहाँ पर ए और ये कोई कांस्टेंट है, ए की पावर के का इनवर्स ए इनवर्स के, ठीक है, एडजॉइंट ए का इनवर्स क्या लिख सकते हैं, एडजॉइंट ए का इनवर्स, ठीक है, और ए बी का इनवर्स रिवर्स ओपन होता है बेटा, बी इनवर्स एंड ए इनवर्स, सेम 3 का हो सकता है एंड 4 का। अब एनसीईआरटी में थ्योरम 4 गिवन है बेटा एनसीईआरटी में, ठीक है। तो देखिए
NCERT थ्योरम 4। इसमें गिवन है इफ A and B are invertible matrices, ठीक है, of the same order, then prove that AB inverse equal to B inverse A inverse। तो देखिए यहाँ पर हमें गिवन है A and B आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है। देखिए यहाँ पर गिवन है एनसीईआरटी में कि A and B जो है वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं। तो देखिए यहाँ पर A and B आर इन्वर्टिबल, देन हम लिख सकते हैं बेटा, देखिए A इंटू A इनवर्स क्या होता है I, बिकॉज बी हैव, ठीक है। A इंटू A इनवर्स क्या होता है I, तो AB इंटू AB इनवर्स भी क्या होगा I, ठीक है। AB इंटू AB इनवर्स भी क्या होगा I। अब ध्यान दीजिए मैंने यहाँ पर रूल पढ़ाया है प्री मल्टीप्लिकेशन पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, तो अब यहाँ पर देखिए A है, ठीक है, तो आप यहाँ पर प्री मल्टीप्लिकेशन विद A इनवर्स कर दीजिए बोथ साइड। तो बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ साइड प्री मल्टीप्लिकेशन विद A इनवर्स, ठीक है। या देखिए प्री होता है या तो पोस्ट, तो हमने यहाँ पे प्री स्टार्ट किया है, तो यहाँ पर हो जाएगा A इनवर्स AB, ठीक है, इंटू ऑफ AB इनवर्स इक्वल टू A इनवर्स I। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा A इनवर्स इंटू A इंटू B, और यहाँ होगा AB इनवर्स इक्वल टू A इनवर्स I, ठीक है बेटा। तो ये वैल्यू I हो गई, ये क्या हो गया I, देखिए ना A इनवर्स इंटू A I होता है, A इंटू A इनवर्स I और A इनवर्स A भी I, तो I भी ये I हो गया, और यहाँ बचेगा A B इनवर्स इक्वल टू A इनवर्स I, ठीक है। अब I की वैल्यू आइडेंटिटी है जिसका वैल्यू 1 होता है, तो इसे आप कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर सेम, यहाँ पर प्री मल्टीप्लिकेशन विद A इनवर्स किया था, अब सेम क्या लिखेंगे, बोथ साइड प्री मल्टीप्लिकेशन विद B इनवर्स, ठीक है। अब B इनवर्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर आएगा बेटा B इनवर्स B इंटू AB इनवर्स इक्वल टू, यहाँ पर प्री करना है ना, तो यहाँ आएगा P इनवर्स A इनवर्स, ठीक है। अब ये वैल्यू I हो जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा I AB इनवर्स इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स। तो बेटा ये 1 हो गया, तो आंसर क्या प्रूव हो गया, AB इनवर्स इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स। तो आप ध्यान रखिएगा जेई में और मेंस और एडवांस के एग्जाम पे हमेशा ऐसे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें या तो प्री मल्टीप्लिकेशन होता है या तो पोस्ट मल्टीप्लिकेशन होता है। तो देखिए अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना है और उसमें इन्वर्स की रिक्वायरमेंट आ रही है, तो या तो प्री मल्टीप्लाई करेंगे या तो पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और जिग जैग मोड पे इन्वर्स का मल्टीप्लाई कभी भी मैट्रिक्स में पॉसिबल नहीं होता, ठीक है बेटा। अब आप इसे नोट कर लीजिए।